स्टूडेंट, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के शुभ अवसर पर पुरजोर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद। स्टूडेंट, आज का जो दिन है यहां से शेयर कर दिए सब पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स पर। और आज के दिन में अगर स्टूडेंट सामने ना हो तो शायद जैसे एक फुलवारी होता समझते हैं ना, गार्डन की खूबसूरती फ्लावर से होता है, यानी फुलवारी की खूबसूरती फूल से होती है। और अगर सोचो जरा कि ऐसा कोई गार्डन जहां फ्लावर ही कम हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या उस गार्डन को खूबसूरत बोलोगे? नथिंग। जस्ट लाइक किसी भी ट्यूशंस के लिए, किसी भी कोचिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जस्ट लाइक फ्लावर, चिल्ड्रंस, दैट मीन स्टूडेंट, वहां के पढ़ने वाले बच्चे। और लगभग 2 साल से हमारी सारी स्पीच, दैट मीन जो किसी प्रोग्राम से रिलेट है, शुरुआती हमारा यही से होता है कि वो बच्चे कैसे होते हैं, और बच्चा वो पेरेंट्स कैसे होते हैं, जो बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि तुम टीचर डे के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन भी तुम क्यों नहीं स्कूल या कोचिंग गए हो। बाल दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों करते हैं? इसका जो सीधा सा कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स में वो क्वालिटी इनपुट कर देना, उसमें वो जज्बात, वो एहसासात पैदा कर देना जिसके माध्यम से वह अपने जिंदगी से लड़ना, जूझना और उसमें कामयाबी पाना सीख जाए। तो जरा उन स्टूडेंट से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कौन ऐसे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे में ये गुण नहीं देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा इस लायक बने कि दुनिया से वो टकरा सके और जूझते हुए वो अपने मंजिल को पहुंच सके। बाल दिवस है क्या? ये तो स्टूडेंट पर ही तो डिपेंडेंट है। यहां पे देखो, एक होता है किताबी नॉलेज जो हम लोग आए दिन रोज आपको लगभग देते हैं, एक होता है प्रैक्टिकली कंसेप्ट नॉलेज एंड उसके हिसाब से अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करना, यानी अपनी जिंदगी को जीना इन शॉर्ट। तो ये चीजें किताब पढ़ने से सिर्फ नहीं आने वाली है। अगर किताब पढ़ने से सिर्फ आया होता तो हम 5 साल में टीचर नहीं बने होते। जिस टाइम में पढ़ा है उसी टाइम में धोधार तारीख होती होती और कोचिंग एकदम जम गया होगा। आज जो यहाँ इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं, ये एक दिन या 1 साल की भी मेहनत नहीं है, कई साल की मेहनत है। तो जितना चीजों से आप भिड़ोगे ना, उतना ज्यादा पक्के बनोगे। ये चिल्ड्रंस डे इसी प्रैक्टिकल फिनोमेनास को बच्चे में इनपुट करने, तभी तो इस डे के एस्पेक्ट में ढेर सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट को इसमें लिए जाते हैं और उसके हिसाब से फिर इस प्रोग्राम को रन किया जाता है। यहां मैं देख रहा हूं कि क्लास 9 से सारे बच्चे गए हैं, क्लास 9 से। एक आध स्टूडेंट्स का छोड़, एक जिशान दिख रहा है और एक आध बच्चे अभी और हमें दिखे हैं, बाकी पूरा क्लास गए हैं। ये क्यों होता है समझिएगा। देखिए, चिल्ड्रंस डे पे ताबड़तोड़ भाषण देना कहीं आसान है, ठीक है ना, यूट्यूब लोग खोलेगा तो आदत तैयारी कर लेगा। लेकिन एज ए टीचर, जो हमारे अंदर जो एक शिक्षक है, वो इस बात को देखता है कि बच्चे में इन प्रैक्टिकल कहां पे कमी आ रही है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो बेचारे जॉब से फुर्सत पाके अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान
सिबलिंग अधिकतम, ये आप लोग भी जानते हैं, ये मेरे घर, आपके घर, हर घर का ये प्रॉब्लम है। ओवरऑल बच्चा बाहर में क्या है नहीं है इसका अंदाजा पेरेंट्स को तो ओवरऑल नहीं मिल पाता। तो यहां पर शिक्षक का कर्तव्य बनता है एज ए टीचर कि हम इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखें। अब आप बताइए, मैंने सख्ती के साथ कहा था कि बच्चों चिल्ड्रंस डे है, आप से ओवरऑल 1 रुपया का भी डिमांड तो पहले किया नहीं गया। 2-4 बच्चा मेरे अकाउंट में जबरदस्ती नहीं, मतलब खुशी से डाल दिया, क्लास 10 का बच्चा, तो फिर ये बाकी रुपया ये लोग दिया है तो बाकी लोग भी खुशी से देना चाहे तो दे सकते हैं। बस यही बात थी ना। कितनी गिरी हुई बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आना है, उसके बावजूद अगर आप अब्सेंट है, कितनी गंदी बात है। क्या सीख रहे हैं? क्लास 9 का तो मैं ऑन स्पीच ही बोलूंगा और हमेशा बोले और आज भी बोलेंगे। अच्छा लगे तो फिर भी आपके लिए अच्छा, बुरा लगे फिर भी आपके लिए अच्छा, क्योंकि बुरा आपको इसलिए लगा कि आपके अंदर वो कमी थी। क्लास 9 के बच्चे तो बजाते घर से, कुछ बच्चों का रिपोर्ट है, बजाते पेरेंट्स का कॉल आया कि बच्ची या बच्चा, खुल के और क्या बोले इससे ज्यादा, घर से ये लोग पेमेंट लेके निकला और कोचिंग तक पहुंचा ही नहीं। आप ये बताइए कितनी गिरी हुई हरकत है। इसमें टोटल गर्ल्स का जो ग्रुप है वो गायब है, बॉयज तो फिर भी आया, गर्ल्स का आप समझ रहे हैं क्या हुआ होगा? ये होगा ग्रुपिंग। मैं शुरू से समझाता हूं कि दोस्ती से, यहाँ पर पेमेंट की बात बिल्कुल ही गलत है, समझ लीजिए। ये आपको भी पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट आया है उसका हम लोग 30% भी नहीं दिया, सिर्फ ओवरऑल सिर्फ 10 क्लास दिया। 10 क्लास में 17-18 स्टूडेंट, उसमें भी टोटल स्टूडेंट नहीं दिया और कोई जरूरी भी नहीं है देने का, क्योंकि किसी पे फोर्स नहीं था। कुछ स्टूडेंट, एक आध स्टूडेंट क्लास 9 से, बाकी तो पूरे साल क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि चिल्ड्रंस डे ये टीचर की जिम्मेदारी है उसको सेलिब्रेट करें। मैं इसलिए देखो, मैं खुल के ही सारा बात करता हूं और करनी भी चाहिए कि फिर आपको कौन सी मजबूरी थी जो यहां तक आने में रोक पाई। ना आपको प्लेसमेंट की जरूरत थी, ना आपको किसी तरह का झाड़ू लगाने की जरूरत थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 10 जो इस बार का क्लास 10 है वो इस मामले में बहुत अच्छा है और जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो काफी है इस बात को देखने के लिए। उसके बावजूद अगर बच्चा यहां नहीं पहुंचा है, ये पेरेंट्स को हम मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा इस बात को समझिए कि आपका बच्चा 1.5 घंटा से 2 घंटा तक घर पे नहीं था, कहां था वो कोचिंग पर नहीं आया। ये एक बार इस पॉइंट को हमने पकड़ा, हो सकता है कि कितनी बार ऐसा हुआ हो। मैंने एक बार पिछले प्रोग्राम में टीचर डे में कहा था कि आप अपने बच्चों पर वैसी नजर रखें जैसे दुश्मनों पर रखते हैं और ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत परवरदिगार अपने बंदों से करता है, यानी उतनी रहमत क्या हो अपने दिलों में रखने की कोशिश कर। ये दोनों चीजों का जब सम्मिश्रण आएगा आपकी लाइफ में, तो वो बच्चा पटरी से हिल नहीं पाएगा, डगमगा नहीं पाएगा, अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई साहब एक कमेटी बनाई जाए जो हर लड़की के शादी से पहले 1 महीने का उसको कोर्स करवाया जाए कि बच्चे को कैसे संभाला जाए। ये हंसी लग रही है लेकिन ये सत्य है। ये हमारे खास तरह से मुस्लिम कौम की जो औरतें हैं, सब नहीं लेकिन ज्यादातर, खान सर कुछ बोलते हैं तो उन पर टिप्पणी करते हो कि मुसलमान हो के वो ऐसे बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि उनका दर्द क्या है। वो मास लेवल का टीचर है, वर्ल्ड लेवल का टीचर है, तो उसके सामने सारा सिनेरियो, उसके जब वो स्पीच करते हैं तो उनके नजर के सामने पूरी दुनिया रहती होगी। वो देख रहे हैं कि मियां भाई सब कर क्या रहा है। इसको 800 का गोश्त खाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन कोचिंग पर 500 रुपया देने में इसकी नानी मर जाती है। ये हकीकत है। मैं यहां ब्लेम करने के लिए किसी को नहीं है, सिर्फ इतना मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग एक सुनहरे भविष्य के सुनहरे बच्चे हैं। कम से कम आज आप समझ गए मेरी बात को, तो एक वक्त आएगा जो एक प्राउड एंड डेवलपमेंट जनरेशन की शुरुआत होगी, जहां से हिंदुस्तान एक सही बुलंदी की तरफ जाएगा। आप कभी भी मास लेवल की बात सोचें, आप सिर्फ एक समाज, एक कौम में फंस के ना रह जाए। सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी पे हमारी कितनी ज्यादा क्यों रहती है,
करके आगे नहीं निकल पाते हैं, बल्कि वहीं ड्रॉप कर जा रहे हैं। तो इतना बड़ी आबादी हिंदुस्तान की अगर नहीं सुधरेगी तो क्या हिंदुस्तान डेवलप करेगा? क्या भारत आगे निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जिस तरह से अंबेडकर साहब ने दलितों की बात की थी और यहां तक कि उन्होंने देश की आजादी में भी तब भाग लिया जब इस बात की स्वीकृति दी गई कि दलित को उच्च दर्जा या एक लेवल में लाने की जो कोशिश होगी उसमें भारत सरकार उनका पूर्ण सहयोग है। तब जाके वो देश की आजादी में भी स्टार्टिंग में वो हाथ नहीं लगाए थे। आप उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, उनका कहना था कि आजादी मिल भी गई तो क्या होगा, यहां तो इतना बड़ा तबका 30% पीपल्स कंजस्टेड, वो तो फंसा हुआ है, वो तो छुआछूत में बिल्कुल विलीन हो चुका है, एजुकेशन नहीं है, बात करने का उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आजादी से बढ़ के उस चीज को मान रहे थे। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों और कुछ तबके में हिंदुओं में भी जो निचली जाति है खास तौर में, उनमें ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपने सुना है ना कि एक गिलास अगर शुद्ध पानी हो उसमें एक बूंद अगर नाली का ड्रॉपलेस कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए एक बूंद गंदा पानी, वो पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये हिंदुस्तान में मैं खुल के बोल रहा हूं, मुसलमानों का कुछ पोजीशन ऐसा ही है। नो डाउट कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रुकावट मुसलमानों का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए या इसे संसार कर दिया जाए। जरूरत इस बात की है, जिस तरह से अंबेडकर साहब ने एक कठोर कदम उठाया था, आज भारत सरकार और उसके साथ साथ एक एक मुस्लिम जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को समझकर खास तौर से पेरेंट्स को कहना चाहिए बच्चों पर ध्यान दीजिए। एक अकेला टीचर कुछ खास नहीं कर पाएगा। स्पीच देता हूं, क्लास में समझाता हूं, 10 बच्चे में से 5 बच्चे से ज्यादा नहीं समझ पाता है, और ऐसा ही होता है। द्रोणाचार्य के जब शिष्य पूरी तरह से उनके शिष्य नहीं बन पाए तो हम आप बस कोशिश ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद रखना फालतू वाली बात है। हमारे पास बच्चे 1 या 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रहते हैं, आपके पास 24 घंटे में कम से कम 20 घंटा बच्चा आपके पास है, या नहीं कम से कम तो 5-6 घंटा आपके पास रहता है। बताइए जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? तो आज अगर इस बात को नहीं समझे तो याद रखो, जिन लोगों ने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया, इतिहास उसको भुला देता है। आज इस बात पर सोचने की भी जरूरत है। बच्चों, आप लोग जो सामने जो बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान की तारीख आप लोगों के हाथ में लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बच्चा भी अगर मेरी बात को अगर समझ गया, ध्यान रखिएगा, अकबर दी ग्रेट एक था, दूसरा नहीं था, है ना? श्री रामचंद्र एक थे, दूसरे नहीं थे। एक आदमी भी अगर खड़ा उठ जाएगा तो हिंदुस्तान की तकदीर आज भी बदली जा सकती है। नो डाउट बहुत टफ काम है, लेकिन वो मजा जीत का मजा ही क्या, जिसमें रोड़े पत्थर और चैलेंजेस ना हो। तभी जीत का मजा आएगा जब आप चीजों से जूझते हुए, टकराते हुए अपने मंजिल तक पहुंचिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्पीच को आप अपने पूरे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोग का उतना भी लेवल नहीं है मैं और भी प्राउडली बात करूं। मैंने साधारण लैंग्वेज में कोशिश किया है आपको अपनी बात समझाने का, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो बड़े बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी कुछ साल के अंदर में, 1-8 साल में वो देश में वोट डालने के लायक वो बनने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप जिंदगी भर मेरे इतना से बात को सिर्फ ध्यान में रखना बेटा, कि आपको जिंदगी के उस ऊंचाई पर जाना है जहां से आपके माध्यम से सैकड़ों अनएजुकेटेड पर्सन को एजुकेटेड किया जा सके, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। जिस फैमिली में शिक्षा अगर आ गई, वो फैमिली ऐसी डेवलप, भले उसके पास एक टाइम खाने का पैसा नहीं है। हम जो खुद यहाँ स्पीच दे रहे हैं ना, या फिर स्पीच हमारे घर तक जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे काहे से बात करते हो, लेकिन एक टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के हित के लिए अपनी सारी बातें वो रख सकता है। हम खुद मोमबत्ती में पढ़ाई किए हैं, 1-2 दिन नहीं, महीनों हमने पढ़ाई किया है, और खाना के नाम पर
एक रुपया में एक ठो मतलब हमने भी वक्त गुजारा है, कहीं ना कहीं तो समझा पा रहे हैं और यहां से आगे बढ़ना है, रुके कहां हैं। तो आप अपने अंदर वो जज्बा रखिए कि आपके माध्यम से कुछ लोगों का कम से कम तो भला हो जाए। हर आदमी ये चाह लेगा ना, एक आदमी का भी अगर भला पूरी जिंदगी में करे, कैसा भला, भीख देके नहीं कि चलो तुम्हें जरूरत है मैंने तुमको दे दिया 10,000 रुपया, वो 10,000 कितना दिन खाएगा वो, 1 महीना, 10 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएगा। आप एजुकेशन दे, उसे तालीम दे। और आज फिर से हम एक घोषणा करना चाहते हैं लास्ट अपने स्पीच का अंत करते हुए कि आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो वाकई पढ़ने वाला हो, ध्यान रखिए पढ़ने वाला हो, और अगर उसके पास पैसा अगर नहीं है तो उस बच्चे को लाइए। हम सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि पढ़ने में जो अखराजात होते हैं वो भी उसको हम दैट में किताबों की और क्या होता है वो कोचिंग ही पेड करेगा, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो। इससे ये मत समझना कि हम कोई ट्रस्ट खोले हुए, बेटा कोई ट्रस्ट समझे हुए नहीं है, जुड़ना भी नहीं है। वजह ये है कि ईमानदारी से नहीं चल पाएंगे ना, ट्रस्ट में खूब अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। एक बार प्लानिंग किए थे, रजिस्टर भी देखिए पूरा मेरा तैयार है, इसीलिए सिर्फ कैंसिल किए थे कि उसमें मामला था कि 6 गो टीचर का सैलरी आएगा, दिस दैट 6 गो टीचर का सैलरी फिक्स है कि हम देंगे नहीं। भाई 6 गो टीचर यहाँ पे स्कूल तो नहीं खुल रहा है ना, उतनी जरूरत भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ पैसा अपने पॉकेट में आने वाला है। सिर्फ ये अफसर उसकी गवाह है, पूछिए से सिर्फ इस बात को सोच के हमने छोड़ दिया कि बेटा इतना हरामखोरी एकदम आना है। आग के सामने पेट्रोल लेके जाइएगा ना तो आग भड़केगा, थमेगा नहीं। तो हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा था। बहरहाल आपसे बताना ये चाहते हैं कि एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान में फ्री है, फ्री है, फ्री है। आज लोगों ने इसको बिजनेस बनाने का लेकिन एक चीज और याद रखना है कि टीचर को भी जिंदा रहना होता है, उसकी भी अपनी जरूरियात होती है। तो उस माध्यम से हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो गुरु दक्षिणा का है। क्या है? गुरु दक्षिणा का है। गुरु दक्षिणा क्या होता है कि आपको एक लीस्ट अमाउंट देना है कोचिंग पर, और इसके लिए मैं चिल्ड्रंस डे के दिन फिर भी कुछ 2 शिक्षक को यहां से मैं याद करना चाहूंगा। पहला तो खान सर, दूसरा फिजिक्स वाला। इन दोनों ने जो ज्योति जलाई है हिंदुस्तान में एजुकेशन का, वाकई में सराहनीय है। बताइए 200 रुपया में, 300 रुपया में कौन टीचर पढ़ाता है? अभी हम 2-4 दिन पहले पढ़ना गए हुए थे, मैंने देखा इतनी भीड़ थी, सारे स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे बैच लगा हुआ था, टी शर्ट थी, जैकेट के ऊपर था फिजिक्स वाला। जानते क्यों थे भीड़? वो इसलिए नहीं थी कि सर बहुत अच्छा पढ़ा, सर तो बहुत कम आते हैं पटना में, बहुत कम आते हैं। उसकी वजह यह थी कि एजुकेशन में उन्होंने एक दक्षिणा का रूप रखा है, बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ पैसा को रखा है, जिसको पे कर पाने में हर फैमिली कहीं ना कहीं एबल और कैपेबल यानी उस योग्य है, उस काबिल है। नो डाउट हम भी पैसा लेते हैं और कोई भी लेते हैं तो गलत नहीं, हर टीचर लेते हैं, लेकिन हर टीचर का सिनेरियो अलग अलग है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। जैसे एक बार एक और बहुत फेमस टीचर है दृष्टि जो कोचिंग सेंटर है IAS, उसके संस्थापक कौन है? कोई आप में से कोई बता सकते हैं? डॉक्टर विकास देवकीर्ति। बहुत अच्छी बात है, ये हायर लेवल की चीज थी लेकिन आप लोग भी जाने बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर विकास देवकीर्ति को पूरे हिंदुस्तान में सबसे अपर लेवल का टीचर माना जाता है, उसके बाद ही खान सर, ठीक है। खान सर को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन विकास देवकीर्ति एक अलग ही चीज है। हाँ, वो एक अलग ही चीज है। तो डॉक्टर विकास देवकीर्ति से इंटरव्यू में यही पूछा गया कि सर आप हिंदुस्तान के सारे टीचर्स का एक चेहरा है, तो आखिर IAS करवाने के लिए आपके कोचिंग में 1.5 लाख से 2 लाख का खर्च आता है, ये तो बहुत है, इससे सस्ता है बाकी कोचिंग। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो भी उतनी ही हाई प्रोफाइल है, उनका जो प्लेसमेंट है ना वो भी उतना ही हाई प्रोफाइल है, प्लस मेरा मैनेजमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये भी थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं? उन टीचर्स के लिए बोल रहा हूं जो टीचर बहुत कम में पढ़ाते हैं। खान सर के पास ऐसी बहुत सारे टीचर्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स हैं जो 0 रुपया देके और वो ऑफिसर्स बने, और इसलिए नहीं कि एकदम गरीब था, इसलिए कि वो बदमाशी किया, घर से पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, इस तरह का ही मामला है। तो ये नहीं करना है। टीचर का भी ख्याल रखना, कहने का मतलब बीच का दरमियानी रास्ता आप पकड़िए। टीचर कोई
ये तो एक अलग से बात हो गई। ओवरऑल हम बताना ये चाह रहे थे कि बेटा एजुकेशन को इस तरह से पढ़ो, इस तरह से उसको अपने जिंदगी में लाओ जैसे कोई आपके हाथ से कोहिनूर हीरा है जो मुट्ठी खोलेगा तो छूट जाएगा। आप ऐसा ही समझिए। आप एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते हैं जो इज्जत की जायज कमाई से बिना एजुकेशन के कर लिया हो, बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। परसेंटेज में इसको गिना नहीं जा सकता है, बहुत कम है, एक। अगर आपको लाइफ में पूर्ण रूप से सक्सेस होना है और एक इज्जत की जिंदगी जीनी है और जायज पैसा आपको अर्न करना है, गाड़ी बंगला अगर चाहना है, तो आपको एजुकेशन लेना होगा। दूसरी बात कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, आप हिंदुस्तान की हवाओं को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ही आप अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भारत वर्ष को भी आप कुछ बैकअप दें। क्या दीजिएगा? सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम कसम मैं आपको देता हूं आज, आपकी पूरी जिंदगी की कसम, और बढ़ के कहूं तो आप लोग के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की कसम, कि एक स्टूडेंट को, कम से कम एक स्टूडेंट को गांठ बांध लो, वो आपका भाई ही क्यों ना हो, उसको इतना पढ़ाना है कि वो सही गलत की तमीज और भारत का एक सुपर नायक का तो जरूरी नहीं कि उसको अम्बेडकर ही बना दो, कहने का मतलब इस लायक भी हो जाए, हम जैसा भी थोड़ा बहुत भी, कि वो 5-10 लोगों को मोटिवेट कर सके। जिस दिन ऐसा हो गया ना, यकीन मानिए चंद सालों में हिंदुस्तान फिर वही सोने की चिड़िया होगा जो हम कहानी में पढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान का लेवल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। भारत एक महान देश है, लेकिन ये किताबों में है। हकीकत को जिसने स्वीकारा है वही इतिहास बचा लिया। ध्यान रखिए, मैं यहां देश की बुराई नहीं कर रहा या पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रहा या बच्चों का कमी नहीं गिना रहा, इसलिए इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें इससे मतलब है, हमें इससे प्यार है, हम इस सारी चीजों को अपना समझते हैं। तो आज के लिए काफी है, बहुत लंबी स्पीच ना हो कि किसी एक पॉइंट को भी अपने जिंदगी में अगर उतार लिए तो आज का दिन सक्सेस माना जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।